हम मेंटल में यहाँ रहते हैं। इंडिया की लास्ट विलेज में ये वाला शॉप, इसमें क्या करते हो आप? इसमें छोटी छोटी लकड़ी लाते हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी है और ये रही लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी। हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। अल्लाह आप सबको सही सलामत रखे। गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हो मिस्टर कुरैशी व्लॉग्स चैनल। अगर अभी तक आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो वो भी देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊँगा इंडिया की लास्ट विलेज। ये वाला रूट जाता है इंडियन लास्ट विलेज को और ये वाला रूट जाता है हब्बा खातून। आप यहाँ पर बोर्ड भी पढ़ सकते हो, ये देखें, वे टू हब्बा खातून स्प्रिंग। इसका सफ़र जो है वो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आज इंडिया की लास्ट विलेज। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखिए इस व्लॉग को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी आप देख सकते हो हब्बा खातून कैंपिंग साइट, ये देखें, और साइड व्यू भी देखिए आप यहाँ से, बहुत ही मस्त व्यू। तो बाकी आप यहाँ का व्यू देखें। तो चले यहाँ से भी निकलते हैं। और रहा हब्बा खातून स्प्रिंग, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर भी। अभी मैं चलते चलते बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। मैंने सोचा पहले मैं आपको भी यहाँ का व्यू जो है शेयर करूँ आपके साथ भी। अभी आप देख सकते हो यहाँ का व्यू देखें भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत, ये देखें। और ये देख सकते हो नीचे आप कृष्णगंगा रिवर। अभी आपने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ यहाँ का व्यू देखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया की लास्ट विलेज जो इससे भी खूबसूरत है। यहाँ का रोड देखें, क्या हालत है यहाँ के रोड की। अभी मैं पहुँच चुका हूँ इंडिया की लास्ट विलेज में, ये देख सकते हो, ये रही इंडिया की लास्ट विलेज, वो देख सकते हो, और यहाँ से देख सकते हो, और आप यहाँ से भी देखें, ये रही इंडिया की लास्ट विलेज। ये बहुत ही बड़ी विलेज है, 3 पार्ट इसमें डिवाइड है। एक तो रहा ये साइड, दूसरा रहा वो साइड, और तीसरा रहा वो साइड। अभी मुझे लग रहा है पहले मैं यही साइड से जाऊंगा और उसके बाद वो साइड जाएंगे। टाइम मिला तो ये वाला साइड भी आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर भी कोठे बनाए गए हैं, पर एक टावर जैसा बनाया गया है, लेकिन मुझे पता नहीं ये किसने बनाया है और क्यों बनाया गया है। पहले यहाँ के लोगों से कंफर्म करेंगे ये क्या है। अनवर चाचा, आप मुझे बताइए, वहाँ पर जो नीचे एक टावर जैसा बनाया गया था वो क्यों बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि टूरिस्ट लोग इधर पहले आया करते थे, थोड़ी बहुत पहले आया करते थे। तो उसमें मतलब जो बॉर्डर का एरिया है ना, जो पाकिस्तान का या अपने इंडिया का, हाँ, उनकी जो पोस्टें हैं, मतलब जो आर्मी यहाँ पर है, हाँ, उनको दिखाया गया है उसमें। अच्छा, वहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं क्या? हाँ, पोस्टर लगाए हैं उसमें मार्क करके दिखाया होगा। हाँ, मार्क करके पूरा दिखाया है कि हाँ, इसका डिस्टेंस भी जो बीच में आता है वो भी उसमें दिखाया गया है। गाइस, फाइनली अभी मैं इस टावर पे निकल चुका हूँ। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखें, बहुत ही खूबसूरत व्यू, यहाँ से पूरा व्यू आता है। ये देखें भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। इस टावर के अंदर कुछ पोस्टर भी लगाए गए हैं, उसमें मार्क करके इन्होंने दिखाया है कौन सा माउंटेन इंडिया का है और कौन सा पाकिस्तान का है। दोस्तों, मैं ये आपको दिखाना नहीं चाहता था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन मुझे भी लग रहा है ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि लोग आए और ये देखे। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं। पहले ये वाला माउंटेन, इसमें लिखा गया है इंडियन आर्मी। इसका मतलब यहाँ पर इंडियन आर्मी रहती है और यहाँ पर भी इंडियन आर्मी रहती है। और यहाँ से देखेंगे और क्या क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी है और यहाँ पर इंडियन आर्मी, और ये रही लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पर इंडियन आर्मी। बाकी आप देख सकते हो, ये रहा चोरवन विलेज। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये पोस्टर्स जो है वो अच्छी तरह से देखा होगा। तो फिलहाल ये वाली लोकेशन से निकलते हैं। मैं वहाँ से आ रहा था, उस वक्त मेरे फ़ोन में टावर नहीं था, लेकिन इस टावर में निकल चुका हूँ। तो मैं अभी आप देख सकते हो सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी यहाँ से उतरते हैं।
इंडिया की लास्ट विलेज में ये वाला शॉप। अभी हम यहाँ से जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मिलता है और क्या रेट इसमें मिलते हैं। यहाँ पर कम रेट इसमें मिलेंगे या ज़्यादा रेट इसमें मिलेंगे, वो भी कंफर्म करेंगे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा, आपकी विलेज का नाम क्या है? सबसे पहले आप बताइए। विलेज का नाम शाहपुरा चोरवन है। शाहपुरा चोरवन। हाँ। चोरवन, इसको सिन्याल भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज में सिन्याल नाम है इसका। शार्ट बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में सिन्याल। सिन्याल। और चोरवन इसका रियल नेम है, जो मतलब जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें लिखते हैं चोरवन। शाहपुरा चोरवन। शाहपुरा चोरवन। तो भाई आपके पास यहाँ क्या क्या मिलता है, पहले हम हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे। वेजिटेबल वगैरह, फ्रूट, किराना सब कुछ मिल सकता है। सब कुछ मिलता है। चिकन वगैरह सब कुछ। एक्चुअली आपको भी पता है, हमें भी पता है, आज तो टमाटर जो है बहुत महंगे मिलते हैं। तो भाई से जानेंगे आज क्या रेट है यहाँ पर टमाटर की। टमाटर जा रहा है कभी 160 अभी, और पहले 160 रुपये में। पहले 100 रुपया था, उसके बाद आज 160 हो गया। 160 पहुँच गए। 160। आप ये सामान कहाँ से लेते हो? हम तो श्रीनगर से मंगाते हैं, उसके थ्रू डाबर, मतलब डाबर से यहाँ वो खुद ही लाते हैं जिसको फोन करते हो। हाँ। इसने लाया आपको सामान? आप कहाँ से लाते हो ये सामान? श्रीनगर से लाते हो। आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करना चाहते हो? गुजारिश करते हैं पहले नेटवर्क वगैरह और उसके बाद रोड होना चाहिए। अच्छा जी सर, आप मुझे बताइए आपके विलेज में कौन कौन सी जगह है खूबसूरत जहाँ पर टूरिस्ट आ सकता है? खूबसूरत तो यहाँ पूरा मतलब जो मतलब पूरे गुरेज के अंदर मतलब यह जो चोरवन है या शाहपुरा, मतलब एक ही नाम है, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ देखना क्या है, मतलब खूबसूरत जगह है, जंगल नज़दीक है, सब कुछ नज़दीक है, पानी है यहाँ का अच्छा है, बिल्कुल साफ है, सब कुछ मतलब अच्छा ही है। आज हम आपको पूरा टूर दे देंगे इंडियन लास्ट विलेज का। अभी हम अनवर चाचा के साथ जाएंगे और पूरा विलेज दिखाएंगे आपको। यहाँ से चलते हैं, चले। तो अभी हम ये वाली गलियों से गुजर रहे, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ओल्ड हाउसेस देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर वुडन हाउसेस है, पुराने ज़माने के। तकरीबन 8 फुट बर्फ पड़ती है। 8 फुट पड़ती है यहाँ पर। तो उसी वजह से ये वुडन हाउसेस बनाते हैं यहाँ पर। गर्म रहता है, इसको अंदर से लिपाई, मिट्टी की लिपाई की जाती है। मिट्टी की लिपाई। हाँ, और इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में क्या है कि आदमी रहते हैं, एक हिस्से में जानवर रहते हैं, जैसे गाय हो गया, बैल वगैरह हो गया। गाय और बैल। हाँ, गाय और बैल। इसमें ताला लगा हुआ है। अंदर को उठाना है आपको? नहीं, यहाँ पर ताला तो है। ताला है यहाँ पर। ये किसका है? ये हमारा है। हाँ, आपका है? हाँ, तो चले आप दिखाइए हमें। गाय वगैरह इसमें बंद कर देना। अच्छा, क्या ऐसे ही लगाया है? ऐसे टेम्परेरी लगाया है। अच्छा, इसमें अभी क्या रखते हो? गाय? इसमें गाय रखते हैं अंदर। अभी है यहाँ पर गाय या नहीं? अभी गाय नहीं है, लेकिन यहाँ पर बुखारी भी लगाई गई है। अभी भी यहाँ पर है। हाँ, बुखारी अभी भी अगर यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है तब यहाँ पर ठंडी होती है ज्यादा। समर में भी जलाते हो? बीच में अगर ठंडी होती है तो बुखारी जलाते हो समर में भी। अभी हम जा रहे हैं आंटी जी के साथ उनका घर देखने। आंटी जी ने बोला आप हमारा घर भी देखे, बहुत ही पुराना घर है। ये रहा आंटी जी का घर। अभी हमें यहाँ से जाना है, ये 2 मंजिला है। नीचे यहाँ पर भी रखते गाय वाय, गाय वाय नीचे, और ऊपर रहते खुद ही। आज रहते हैं या नहीं रहते? आज यहाँ रहते। अच्छा, आज रहते हैं यहाँ पर। आपको तो बेड भी बिछाई मिलेगी आपको। हाँ, बुखारी लगा कर भी है अभी भी। क्यों? यहाँ तो बहुत सारी गर्मी है आज। हम विंटर में यहाँ रहते। ये देखें, आप देख सकते हो यहाँ पर भी बुखारी लगाई है उन्होंने। अभी भी उन्होंने बुखारी जो है रिमूव नहीं किया है यहाँ से। कारण क्या है इसका? अभी भी आपने नहीं उठाया इसको? अभी पता नहीं चल रहा है, शादी कब पड़ेगी। अच्छा, पहाड़ों का मौसम का पता नहीं चलता है कब बारिश होगी। कि आप देखें इनका घर, बहुत ही अच्छा घर है, बहुत ही प्यारा। इसमें टीवी भी लगी हुई। अभी ये यहाँ पर रहते तो इसी वजह से यहाँ पर टीवी भी है, फिटिंग भी है, पावर फिटिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मिट्टी की लिपाई है। टावर आते। आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल लगा हुआ है। ये इसलिए रखा गया है, यहाँ पर यहीं पर टावर आता है, इसका सिग्नल जो है यहीं पर आता है। इससे जब हम यहाँ पर हिलाएंगे तो यहाँ इस साइड में सिग्नल नहीं आता है, तो इसी वजह से ये यहाँ पर रखा गया है। ये देखें, ऐसे रखते तो फिर यहाँ पर टावर आता है, फिर यहीं से कॉल करते हो, हिलाना नहीं पड़ता है। कभी कभी। अच्छा,
और ये रहा चूल्हा, खाना पकता है। इसमें लकड़ी डालते और खाना वाना इसी में पकाते। इसके बीच में लगी है वो लोहे की क्या मटकी, वहाँ हाँ, इसमें गर्म पानी, जिसमें गर्म रखते हो पानी। होता है। और आगे बाथरूम है, इसके आगे बाथरूम, हाँ, हाथ मुंह धोने के लिए। जब इसमें लकड़ी वकड़ी डालते हैं और यहाँ पर यहाँ पर खाना पकाते हो, बर्तन रखते हो। और ये रही मट्टी, जिसको हम शीना लैंग्वेज में भी बोलते हैं मट्टी। और ये किस लिए रखा गया है ये दो? ये धुआं निकालने के लिए। अच्छा, जलेगी ना तो उसका धुआं निकलेगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हैं। वहाँ से धुआं जो निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। ऊपर से खुला है, ऊपर से बंद है, बंद। थोड़ा अच्छा, थोड़ा खुला है, जिससे मतलब ज्यादा यहाँ पर हवा नहीं आएगी, अच्छी तरह से जलेगा चूल्हा। और वहाँ पर जो मट्टी लगाई है उसमें स्टोर करके रखते ये पानी, उसको गर्म करते, उसी से मुंह हाथ धोते। अभी मैं आपको दिखाऊंगा रूम किस तरह से सजाया गया है यहाँ पर। ये देखें, अंदर से उन्होंने पेंट वेंट किया है। यहाँ पर क्या है? प्लाईवुड। ये रहा प्लाईवुड और ये रहा वार्डरूम। वार्डरूम आप खोल के देखेंगे ना? वार्डरूम नहीं, देखने की क्या जरूरत है, वो तो पता है उसमें यही होंगे बिस्तर। मतलब ये सदियों का, पूरा सदियों का सेटअप। अच्छा, इसमें कोरिया वोरिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर विंटर के टाइम कितने कंबल डालना पड़ता है? कितने? 4-5, कम से कम 3 कंबल, एक रजाई के ऊपर 3 कंबल, एक आदमी को 4 कंबल। अच्छा, चलो। करे क्लोज। अभी मैंने आपको ये वाला हाउस दिखाया, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, आगे के भी व्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिलहाल ये वाली लोकेशन से निकलते हैं। इसमें क्या करते हो आप? इसमें छोटी छोटी लकड़ी लाते हैं बुखारी के लिए। अच्छा, विंटर के लिए आप इसी में लाते हो? हाँ, इसमें लाते हैं। इसमें अब इसको पीछे से कमर में लाद के ना, हाँ, इसके ऊपर से भर के इसको कमर में लाते हैं। इसको हम शीना में बोलते करई, करई बोलते हैं। इसमें रस्सी लगाई गई है, लगाई गई है, ये पीछे ऐसे टांग देते हैं, हाँ, कमर में। कैसे करते हैं? थोड़ा आप दिखा सकते हो हमारे व्यूअर्स को? इसको कमर में डाल दिया ऐसे, हाँ, इस टाइप से, इस तरफ से, हाँ, इस टाइप से, ये ऐसे डाल दिया, फिर लाते हैं। फिर लाते लकड़ी। अच्छा, इसमें ज्यादा बड़ी लकड़ी नहीं आती होगी, पीस करके लाना पड़ता है। छोटी छोटी लकड़ी। अच्छा, आपने ये देखा ये वाला बाइकेट, इसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं करई। छोटे छोटे पीसेस करके इन्होंने लाया है। यहाँ पर क्या क्या सब्जी होती है? ये तो गोभी है, बंद गोभी, बंद गोभी, कड़म। टमाटर होते हैं यहाँ पर? टमाटर नहीं होते। टमाटर नहीं होते। क्या क्या होता है? और यहाँ पर लहसुन होती है, एक लहसुन होती है, प्याज होते हैं, पालक वगैरह होती है, पालक, प्याज होते हैं, प्याज भी होता है, प्याज भी होते हैं। अच्छा, और क्या क्या होता है यहाँ पर? आपने मक्की भी लगाई है, मक्की, वो आलू, वो रही आलू उस साइड, और ये वाले साइड रही मक्की। बाकी आप यहाँ से देखिए, आपको ओल्ड हाउसेस देखने को मिलेंगे और वुडन हाउसेस। सब्जी विंटर के लिए भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर जो सब्जी है सुखाने के लिए कैसे रखते हैं, ये देख सकते हो। ये देख सकते हो गाइस, ये रही सब्जी विंटर के लिए। अभी इसको बिल्कुल ड्राई करना है, उसके बाद ये बिल्कुल सूख जाएगी, तो उसके बाद विंटर में इसको इस्तेमाल करेंगे खाने के लिए। ये जो सब्जी है ये शलजम की है, इसको हम लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हरू बोलते हैं। बिल्कुल, ये तो माला बन गई है, ये देखे, बहुत ही प्यारी माला बन गई है, माला बन गई है। और अभी आप देख सकते हो अभी और भी बन रही है। आप दिखाइए, ये इसका वो नीचे से कहाँ है, जिसको मूली बोलते हैं? हरू मूली वो नहीं है ना। अच्छा, लोकल मुर्गी यहाँ की। ये देखिए कितनी फास्ट है, कितनी तेज़ है। ये देखिए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, ये भाग रही है। ये यहाँ पर कितने में पड़ती थी, ये कितने पैसों में? तकरीबन 1000 रुपये की, 1000 रुपये की पड़ेगी यहाँ पर, पड़ेगी 1 kg। अभी हमें मोमिन एक नात शरीफ सुनाएगा यहाँ पर लास्ट इंडियन विलेज में। तो मोमिन, चले शुरू करते हैं। वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो अर्श में मक्की वदनी अरबी है, वो मेरा
नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो अर्श में मक्की मदनी नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। अभी आपको आपका इनाम मिलेगा, आपका गिफ्ट मिलेगा। और इन्होंने आलू की सब्ज़ी लगाई है, वहाँ पर जो घास वास आता है उसको निकाल रहा है ये चाचा जी। अभी आप देख सकते हो उसने निकाला है, अभी और भी निकालना है, पूरे खेत से निकालना है घास। अच्छा, अगर हम इसको घास को नहीं निकालेंगे तो तब आलू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगा ना, उसके कच्चा रहेगा और कच्चा रहेगा और बड़ी नहीं होगी। बड़ी नहीं होगी। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ता है बड़ी करने के लिए? बड़ी के लिए इसको पहले खुदाई करनी पड़ती पहले है। खुदाई करना पड़ता है, उसके बाद पानी लगाना है, उसके बाद घास जो हो गया साफ करना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फाइनल बात यही है, ये यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर आप ये आलू बेचते हो या खुद ही को रखते हो? जो मतलब जिसको जमीन ज्यादा होगा वो बेचते हैं। हाँ, कम होगी वो उसको उसको इतनी बर्बादी आती है अपने। अच्छा, विंटर के लिए रखते हो। चलो ठीक है, ज्यादा वो बेच सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से आगे अलाउड नहीं है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट हाउस है, वो देखे लास्ट हाउस, वहाँ से आगे अलाउ नहीं है। ये बॉर्डर एरिया है तो उस वजह से वहाँ से आगे अलाउ नहीं करते। तो फिलहाल हम यहाँ से अभी वापस चलते हैं। पुराने ज़माने में वुडन बॉक्सेस बना रहे थे, ये देखे यहाँ पर अंदर कुत्ते इस हाउस में अंदर। अच्छा, वहाँ पर कोई नहीं रहता है? कोई नहीं रहते। अच्छा, इसीलिए वो कुत्ते बैठ गए वहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर पुराने टाइप का संदूक। और ये क्या है इसके ऊपर? इसके ऊपर ये है घोड़े का पलाना, घोड़े का। इसको क्या बोलते हैं? ये लोग घोड़े के ऊपर डालते हैं ना, छत वगैरह, इसको छत बोलते हैं। अच्छा, घोड़े को। हाँ, हाँ, अच्छा, ये भी है। आप देखिए, इसको लगाते हैं। इसका मुझे नाम तो पता नहीं, मैंने कभी इनके बारे में जाना भी नहीं है पहले ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। इसको लगाते हैं घोड़े के नीचे और उसके ऊपर ये। उसके ऊपर ये। अच्छा, ये पुरानी अभी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर फेंक दिया है क्योंकि अब ये डैमेज हो चुकी है। और ये बाकस देखिए आप, बिल्कुल ये लकड़ी से बनाया गया है। ये देखिए, इसमें फट्टे लगाए हैं, 1 2 3 यहाँ से, और बाकी फट्टे यहाँ से लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और ये रहा पुराना घर, अंदर कुत्ते शायद। अभी मैं कोशिश करूँगा यहाँ से देखने के लिए। पता नहीं बांध कर होगा या खुला होगा। बांधा हुआ जाड़ी जो है ना, ये जाड़ी। हाँ, ये एक इसमें एक फूल आता है, फूल जिसमें बोलते हैं गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। हाँ, गुलाब का फूल, इसमें जंगली गुलाब का फूल है ये। इसमें अभी फूल उगा नहीं है, इसमें कोई कई दिनों के बाद ये उगा ना, थोड़े ये देखो। अच्छा, फूल के बाद उसमें फ्रूट आता है? फूल नहीं आता है, फूल आता है इसमें। अच्छा, फूल ले आते हाँ, खाली। ये अभी थोड़े निकला हुआ है, अभी थोड़ा दिख रहा है। हाँ। ये सूख गया है, सूख गया है। इनका जो सीज़न है वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, अनवर चाचा ने हमें यहाँ पर बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। वो इन्फॉर्मेशन ये है, ये आप घास देख सकते हो, इस घास को बोलते हैं स्वीट्स। ये बोलता है अनवर चाचा बोलता है ये बहुत ही मीठा होता है। मिट्टी में स्केटिंग कर रहे हैं, आप फिर से करो दोनों साथ में। मिट्टी में स्केटिंग हो रही है, ये देखिए। झारखंड से। आप यहाँ क्या करते हो? यही प्लास्टर करते हैं, जोड़ाई करते हैं, बांध काम करते हैं। अच्छा, कैसे लगा यहाँ पर आपको? यहाँ मौसम अच्छा है, उतना मतलब हमारे जैसा गर्म नहीं है, गर्म नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ। आपने अभी भी टोपी लगाई है, हम यहाँ पर नहीं लगा सकती ऐसी टोपी। ये दूसरा स्टाइल से लगा ये दूसरा है। अच्छा, स्टाइल के हिसाब से। नहीं इसका ये जो है ना, अरे बाल भी है। अच्छा, बाल नहीं है? बाल नहीं, इसके चलते लगाया है। नहीं, मुझे लगा इसको सर्दी लगी होगी। नहीं गर्मी से भी लगाता है, गर्मी में नहीं, वहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो ज्यादा होता है, तो यहाँ का माइनस में जाता है। माइनस में जाता है। मैंने सोचा इसीलिए रखा होगा। नहीं, ये अपना मुंडी ढक रहा है। आप लोगों के लिए तो ये कूल मौसम लगेगा, बहुत अच्छा हम मौसम। लोग के लिए धूप मतलब अच्छा लगता है, धूप देता है। धूप। और जब धूप गायब हो जाता है उस समय हम लोग को थोड़ा तकलीफ होता है। अच्छा, ठंड लगती है। ठंड लगता है। हाँ, इसीलिए आप यहाँ पर करते क्या हो?
काम? यहाँ पर वही तो बांधकाम प्लास्टर यही सब। टाइल भी घर लगाते का हैं। टाइल भी लगाता है। टाइल लगाते हो, पलस्तर करते हो? हाँ। अगर हमारा व्यूवर कोई देख रहा है गुरेज वैली से, अगर आपको भी टाइल लगाना है तो भाई से बात करें, मैं उसका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। 92 92 63 63 71 71 68 68 75 75। यही नंबर है हमारा। इंडिया की लास्ट विलेज में हाउसेस कहीं से बन रहे हैं। अभी यहाँ पर भी कंक्रीट के हाउसेस बनना शुरू हो चुके हैं। अभी ये रखा है इन्होंने सुखाने के लिए, सुखाने के लिए रखा है। सुखाने के लिए। ये जब सूख जाएंगे तब यहाँ से लाना है नीचे घरों में। हाँ, घर में लाना है, फिर इसको जलाना है। बुखारी जलाते हो और चूल्हा जलाते चूल्हा हैं, दोनों। दोनों जलाते हैं। गाइस अभी हम अनवर चाचा को कहते अल्लाह हाफिज़। अभी अनवर चाचा जाएगा अपने घर, तो मुझे भी लग रहा है मैं भी यहाँ से निकलूँगा। नेक्स्ट टाइम वो विलेज एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से अनवर चाचा। चलो ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको ये वाला साइड दिखा दिया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये वाला साइड भी दिखा दूँगा। तो अभी मुझे लग रहा है यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं और एक नए स्पेशल व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।